हाँ, मैंने एग्ज़ाम निकाला है, 2-3 बिहार पुलिस निकाला है, एसएससी जीडी निकाला है। इसका प्रूफ़ मैंने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, अब उसको जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सारा कुछ भेज दिया है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह। आप देख रहे हैं सफलता तक यूट्यूब चैनल। ये जो बनाया गया है वीडियो, ये है भूगोल का दर्रा चैप्टर का है, जो बिहार पुलिस और मद्य निषेध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है 14 तारीख से, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसको मैंने ट्रिक से बताया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बस देख लीजिएगा, आप लोग का याद हो जाएगा। इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इसको आप देख लीजिए, ट्रिक से मैं बताया हूँ। और इसमें जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं बोल दूंगा, वो आप लिख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने एग्जाम निकाला है, 2-3 बिहार पुलिस निकाला है, एसएससी जीडी निकाला है। इसका प्रूफ मैंने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, अब उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सारा कुछ भेज दिया है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, यही पूछेगा। इसको मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ। चलिए लद्दाख, पहले हम लोग देख लेते हैं दर्रा क्या होता है। देखिए दर्रा जो होता है ना, दर्रा इंग्लिश में इसको पास कहते हैं। दर्रा का मतलब हुआ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक ही बार में। इसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए दर्रा जो होता है पास, ये 2 पर्वतों के बीच के रास्ता को कहते हैं दर्रा, ठीक है। तो दर्रा क्या है? एक रास्ता है, 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता है। इसको बस अपना दिमाग में रखिएगा, पूछता नहीं है, पूछ भी देता है कभी कभी। तो अब इसको याद में रखिएगा एक बार। मेन ये पूछता है कि बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। पूछ देगा बोरझील दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। पूछ देगा लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड। ये आप देखे भी होंगे और सेट मारते होंगे, तो 14 तारीख से एग्जाम है बिहार मध्य निषेध का, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, पूछता ही है। तो देखिए लद्दाख, लद्दाख में जो दर्रा है, बहुत सारा दर्रा है, जिसमें से इम्पोर्टेंट मैंने लिख के लाया है, यही पूछता है, यही इम्पोर्टेंट है। तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, लनकला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, दर्रा नहीं लिखा है लेकिन दर्रा ही है, इमिसला दर्रा, चांगला दर्रा, ठीक है। इतना कुछ है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिए कैसे इसको रिलेट करेंगे। जैसे ये लद्दाख है ना, तो लद्दाख को हम लोग रिलेट करेंगे लाख से, लाख से रिलेट करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। मिलेगा भी तो बहुत सारा मिलेगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट छाट के लाया गया है, यही पूछता है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। तो देखिए लद्दाख मतलब लाख, लाख कमाइएगा कब? जब करिएगा करम। काराकोरम मतलब करो करम, तो लाख कमाओगे। काराकोरम मतलब करो करम, लाख कमाओगे, ठीक है। याद हो गया काराकोरम दर्रा। जो जिला दर्रा, जो जला, जो जला वो लाख नहीं कमा पाएगा। ठीक माइंड में बैठा के रखना है, उसको याद कर लेना है कि जो जला वो लाख नहीं कमा पाएगा। इस चीज को ट्रिक में याद कर लेना है। तो 2 हम लोग याद कर लिए, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा, 2 याद हो गया। तीसरा दर्रा हम देखते हैं, लनकला दर्रा। लनक मतलब ललक, ललक होगा तभी आप लाखों कमा पाइएगा। तो लनकला दर्रा मतलब ललक, ललक से लाख, ललक रहेगा तभी लाख कमा पाइएगा। खारदुंगला, ठीक है। खारदुंगला को हम लोग इसको रेट करेंगे कार, कार दूंगा से, कार दूंगा, खार दूंगला, कार दूंगा। कार कब दीजिएगा? बेरोजगार रहिएगा तो नहीं, लाख जब कमाइएगा, लाखों कमाइएगा तब कार दीजिएगा। तो खार दूंगला लद्दाख, कार दूंगा कब? जब लाखों कमाऊंगा। अभी बेरोजगार हूँ, वही मत मांगो कार हमसे, कोई अगर मांगेगा तो कह दीजिएगा। अब देखते हैं इमिस लद्दाख। इमिस लद्दाख, इसको हम लोग रेट करेंगे मिस। लोग मिस कब करते हैं? जब आपके पास लाखों रुपया हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको मिस करने वाला, मिस तो छोड़ो, याद करने वाला नहीं है। तो इमिस ला मतलब मिस कब करेगा लोग आपको? जब आपके पास लाखों रुपया होगा। तो इमिस ला दर्रा, चांगला दर्रा। इसका ट्रिक आप लोग बनाइएगा, इसका ट्रिक मैं बना नहीं पाया था, बन भी पा रहा था तो छोटा मोटा ट्रिक बन रहा था। इसको आप लोग ट्रिक थोड़ा सा बना के मेरे कमेंट में दे दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, देखते हैं किसका अच्छा ट्रिक बनता है। तो चांगला दर्रा को
लद्दाख से रिलेट करके आप ट्रिक बना दीजिएगा। तो काराकोरम दर्रा जो जी काराकोरम काराकोरम करोकोरम लाख कमाने के लिए, जो जला लाख नहीं कमा पाएगा, ललक होना चाहिए लाख कमाने के लिए, कार दूंगा कब जब लाखों कमाऊंगा, मिस लोग कब करते हैं जब लाख कमाओगे। चांगला दर्रा का आप लोग बनाइएगा। अब आते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसको स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग। तो जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मार झगड़ा बहुत होता है, जब जब देखिए तो आतंकवाद पाकिस्तान पागला भेजते रहता है, तो वहाँ पे आतंकवादी बहुत ज्यादा घटनाएं घटती हैं। लेकिन हमारे वीर, ये है पीर पंजाल, लेकिन हम लोग ट्रिक से लगा रहे हैं ताकि याद कर लें जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जानते हैं ना, जम्मू कश्मीर कहाँ है? सबसे ऊपर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा नक्शा है, देखिए नक्शा अच्छा नहीं बना, लेकिन अच्छा बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऊपर साइड, इधर साइड लद्दाख पड़ जाएगा। तो जम्मू कश्मीर ऊपर साइड पाकिस्तान से लगता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकवादी घटना घटते रहती है। तो जम्मू कश्मीर में अब थोड़ा शांत है, क्यों? क्योंकि हमारे वीर वहाँ पे, वीर का पंजा है वहाँ पे, बड़ी मार मारेगा मेरा वीर, मतलब हमारा आर्मी। तो पीर मतलब वीर का पंजा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद कर लेना है, पीर पंजन मतलब वीर जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा, अब देखिए बुर्जिल से हम लोग इसको रिलेट करेंगे बुजदिल से। जम्मू कश्मीर में जो ऐसा काम करता है, आतंकवादी घटनाएं घटता है, वो बुजदिल होते हैं तभी ना ऐसा करते हैं। तो बुजदिल लोग कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में। याद करने के लिए है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बनिहाल, बनिहाल मतलब इसको रिलेट करेंगे हम ननिहाल से। बनिहाल दर्रा है, लेकिन हम इसको ननिहाल से रिलेट करेंगे। आपका ननिहाल कहाँ होगा तब आपको बहुत मजा आएगा। जम्मू कश्मीर में होता ना तो बहुत मजा आता है। आज जम्मू कश्मीर जाने से पहले आप 10 बार सोचते हैं, नहीं भी जा पाते होंगे। लेकिन अगर ननिहाल होता तब हर दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में दिखते। याद करने के लिए दिमाग में डाल रहे हैं हम। तो बनिहाल मतलब ननिहाल कहाँ होगा तो अच्छा रहेगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसका याद कर लेना है, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल दर्रा। अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को हम लोग रिलेट करेंगे हिमालय से, ठीक है। तो हिमालय से रिलेट करेंगे, हिमाचल प्रदेश मतलब हिमालय से रिलेट करेंगे। रोहतांग दर्रा मतलब, इसको हम लोग रिलेट करेंगे रोहतांग मतलब राहे तंग, कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं, मतलब हिमालय, ठीक है। याद याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, राहे तंग होती है हिमालय पर, ठीक है। बहुत बड़ा लोचा है वहां पे जाने में, हिमालय पर जाने में बहुत लोचा है। बहुत सारे जंगल, बहुत सारे झाड़ी, बहुत सारे जीव जंतु खतरनाक खतरनाक मिल जाएंगे, सांप मिल जाएगा, ये सब। तो राहे तंग है हिमालय पर, बारह लाचा बहुत लोचा है हिमालय पर, ठीक है। हिमालय पर बहुत लोचा है। उसके बाद शिवकिला, शिवकिला मतलब छिपकिला, हम इसे रिलेट करेंगे छिपकिला से। शिवकिला मतलब छिपकिला। तो शिवकिला दर्रा कहाँ है? शिवकिला यानी छिपकिला हिमालय पर। छिपकिला कहाँ होगा? हिमालय पर। छिपकिली हम लोग घर में रहता है, ठीक है। लेकिन छिपकिला अगर होगा तो हिमालय पर, पहाड़ों पर रहेगा। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। याद हो गया इतना? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड देवों की भूमि है, पूछता ही भी देवों की भूमि कौन सा है। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड हम लोग रिलेट करेंगे उत्तराधिकारी से, ठीक है। उत्तराखंड मतलब उत्तराधिकारी रिलेट करेंगे याद करने के लिए। उत्तराधिकारी का नीति, उत्तराधिकारी को नीति मानना चाहिए, लीपा पोती नहीं करना चाहिए। ट्री बनाया गया है, यानी कि उत्तराखंड नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति मानना चाहिए। लिपू लेख को हम लीपा पोती से रिलेट कर रहे हैं, लिपू लेख दर्रा है। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में। अच्छा पता है आपको, लिपू लेख दर्रा से ही हम लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत जाना है तो आपको लिपू लेख से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चाइना से जुड़ता है रास्ता हमारा, लिपू लेख दर्रा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट एक दो लाइन और बचेगा, वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये डायरेक्ट पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को हम लोग इसको रिलेट करेंगे अरुण से। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग रिलेट करेंगे अरुण से। तो अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुण, अरुण यंग है। अरुण कैसा है? यंग है।
यंग रहेगा तो जोश रहेगा। अरुण यंग है, उसको अगर बॉम्ब तुम दिला दोगे, बॉम्ब दिला कर रहा है, अरुण यंग है, अगर उसको तुम बॉम्ब दिला दोगे तो देगा फूंक, बढ़िया बढ़िया को फूंक के उड़ा देगा बॉम्ब से। ठीक है, कि अरुण यंग है, एनर्जी है, गर्मी है, दीपू मतलब देगा फूंक, बूम बूम कर देगा। अगर उसको बॉम्ब दिला दोगे तो बूम कर देगा, फूंक देगा। कौन? अरुण, क्योंकि यंग है। तो अरुणाचल प्रदेश से यंग याद दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, बुमला दर्रा, इसको याद कर लेना है। सिक्किम, सिक्किम से हम लोग सिक्किम को रिलेट करेंगे सिक्का से। देखिएगा, सिक्किम को रिलेट करेंगे सिक्का से। सिक्का से जलेबी लेते आओ नाथुला के दुकान से, नाथुलाल के दुकान से जलेबी लेते आओ सिक्का से। यानी सिक्किम का हो गया जलेबला दर्रा, नाथुला दर्रा। एकदम याद हो जाएगा, एकदम आसानी से याद होगा। आप बस इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एकदम आसानी से याद होगा। ऐसे ही मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। आपका मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है 14 तारीख को, 14 तारीख से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, 15 से 20 मिनट का हर एक टॉपिक क्लियर करूंगा, एकदम आसान भाषा में आपको याद हो जाएगा। मैं जितना करवा रहा हूँ उतना कीजिए, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ उसको कीजिए। भले वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। लाइट तो ठीक ठाक है, वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कंटेंट में दम होगा। कंटेंट आप एकदम हम निकाले हुए हैं, प्रूफ दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा उसको। दोनों बार 21,000 और 19,000, 21,000 वाला और 19,000 वाला। इस बार मेरा दौर भी था, हम नहीं गए थे दौर में, दोनों बार मैंने निकाला हुआ है। और भी बहुत सारा एग्जाम निकाला है जो मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, हम महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में भोरघाट थालघाट, महाराष्ट्र में है भोलघाट और थारघाट, भोरघाट थालघाट। अच्छा, एगो केरल में है पालघाट। तो अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भोरघाट, पालघाट, थालघाट किसमें कौन सा घाट, घाट में कंफ्यूज क्या रह जाइएगा महाराष्ट्र में केरल में। तो हम ठीक बता देते हैं। महाराष्ट्र, महान राष्ट्र कौन सा होता है? मेरे लिए महान राष्ट्र है जो जिसके देश में सभी नागरिकों के पास कम से कम रोजगार हो, अच्छा जीवन शैली हो, ठीक ठाक स्वास्थ्य हो, ये होता है महान राष्ट्र। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे, उन लोग के लिए महान राष्ट्र क्या होगा? भोर होते ही भोरघाट थाल मिल जाए, बस महान राष्ट्र वही है। भोर होते ही थाल मिल जाए, हो गया महान राष्ट्र। ठीक है, हमारे देश में ऐसे लोग कमी भी नहीं है। वैसे आप लोग अच्छे हैं, ऐसे मजाक में हम बोले हैं, ट्रिक कर लिए। तो भोरघाट थालघाट, भोर होते ही थाल मिल जाए, भाई महान राष्ट्र है। उस बहुत सारे लोगों के लिए यही महान राष्ट्र है। अब देखते हैं हम लोग केरल। तो जब जो हमारा महाराष्ट्र में भोरघाट और थालघाट महाराष्ट्र हो गया, तो पालघाट केरल हो जाएगा। ठीक है, तो पालघाट हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। भोर होते ही थाल मिल जाए, महान राष्ट्र हो जाएगा हमारा। और पालघाट केरल, इसको याद कर लेना है। और सेन कोटा दर्रा, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। सेन कोटा, कोटा मतलब वो आधा टा है। ठीक है, कोटा, सेन कोटा। तो कोटा मतलब कट्टी। ठीक है, लेकिन जब लड़का कट्टा होता, कट्टी होता है ना, तो कट्टा हो जाता है, कट्टी नहीं कट्टा। कट्टा मतलब काटा काटी, लड़की जैसा कट्टी नहीं, कट्टा। तो देखिए, आप कट्टा कब हो जाइएगा किसी से? मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास गए और वो हमको क्या खिला रहा है? करेला। तो आपका क्या दिमाग में आएगा? भाई कट्टी हो जाता है, ऐसे कट्टी नहीं होएगा, कट्टा हो जाइएगा। तो अगर कोई ना दोस्त करेला खिला दिया ले जाके अपने घर चाहे अपने रूम पे, तो उससे आप लोग हो जाइएगा कट्टा, कोट्टा, सेन कोट्टा दर्रा। अब देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में है गोरान घाट दर्रा। तो अगर आपको गोरा होना है तो कहाँ नहीं जाना है? जाना तो बहुत जगह है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर चल जाइएगा तो भी गोरा हो जाइएगा, उत्तराखंड में चल जाइएगा तो भी गोरा गोरा होने का बहुत जगह है। इंग्लैंड चल जाइएगा तो जगह गोरा हो जाइएगा। लेकिन कहाँ गोरा होना है तो कहाँ नहीं जाना है? गोरा होना है तो नौ से नहीं जाना है, तो राजस्थान। गोरा होना है तो नहीं जाना है राजस्थान में, बहुत धूप होता है वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है, बहुत रेगिस्तान भी है। तो गोरान घाट राजस्थान हो गया। चलिए, एक इधर भी है मणिपुर में तुजू दर्रा, एक पूछा था तो हम बाद में इसको लिखे हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है
बिहार पुलिस में मदनी से मैं प्रीवियस ईयर को देख के अच्छे से मैं भी एग्जाम दिया हूँ, निकाला हुआ हूँ। उसको देख के मैं एकदम छाट के लाया हूँ, प्योर मक्खन जो होता है निकाल के लाया हूँ। इसको याद कर लेना है, इससे बाहर नहीं पूछता है। तो मणिपुर हमारा हो जाएगा तुजु दर्रा। तुजु मतलब ताज। ताज कहाँ ताज में क्या होता है? मणि लगा होता है। ताज में मणि लगा होता है। मणि मान लीजिए कि कोहिनूर मणि ही है एक तरह से, जो कहाँ ब्रिटेन के रानी के ताज में लगा हुआ है मणि। हमारा वो है कोहिनूर हीरा, जो चोर लेके चला गया, यानी कि ब्रिटेन वाले के चला गया है और अपने ताज में लगाया हुआ है वहां की रानी। तो तुझ मतलब ताज कहाँ, ताज में क्या लगा होता है? मणि लगा होता है। तुझु द्वारा मणिपुर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, लेकिन अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन है, कुछ वन लाइनर है जो मैं बता दे रहा हूँ, आपको उसको याद कर लेना है, लिख लेना है। लिख लेना है, काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, पूछा हुआ है बहुत बार कि काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। याद कर लेना है इसको। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट तो हम बता देते हैं। हाँ, एक पूछते हैं कैलाश जाने के लिए कौन सा दर्रा का उपयोग किया जाता है? तो कैलाश जाने के लिए आपको लिपू लेख दर्रा का उपयोग करना होता है। लिपू लेख दर्रा से होते हुए आप कैलाश जाते हैं, तो इसको याद कर लेना है, लिपू लेख दर्रा कैलाश वाला। ठीक है, अच्छा ये भी सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, कैलाश जाने के लिए लिपू लेख दर्रा। और आपको अगर बता दें तो याद कर लीजिएगा आप लोग कौन सा। ठीक है, हाँ एक याद कर लीजिए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ना, ये जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है ये पूछता है। जोजिला दर्रा होता है, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा ना, दर्रा का मतलब क्या हो, दो जगह को भी जोड़ता है। मान लीजिए पहाड़ के उस पर कोई जगह है, पहाड़ के इस पर कोई जगह है, दर्रा से हो तो तुरंत चल जाएगा। तो जोजिला दर्रा जो है दो जगह को जोड़ता बहुत सारा है, लेकिन इसका पूछता है। तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से। ठीक है, जोजिला दर्रा याद कर लीजिएगा इसको। हम बहुत अच्छे से ध्यान से देख के बता रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि बनिहाल दर्रा से पूछता है, कैसे पूछेगा? पूछेगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू सुरंग किस दर्रा में स्थित है? तो ये है बनिहाल दर्रा में। जवाहरलाल नेहरू सुरंग भारत का सबसे बड़ा सुरंग है, ये बनिहाल दर्रा में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू सुरंग पूछा हुआ है, बस इतना आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होगा अगर मैप का, तो ये उत्तराखंड कहाँ है ये सब याद रखिएगा ना, तो आराम से क्वेश्चन घुमा भी देगा ना, तो बन जाएगा। ठीक है, बस आपको मैप में याद रखना है कौन सा स्टेट कहाँ पे स्थित है। उसके बाद आपको अगर इसमें से घुमा देगा क्वेश्चन तो भी आपसे बन जाएगा। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लिख के लाया गया है, तो इसको याद जरूर कर लेना है। ठीक है, और बाकी मेरा डेली अब एक वीडियो आएगा, आपको डेली एक वीडियो देख लेना है। आप पढ़िए कहीं से, एक बार इस वीडियो का हम बोल रहे हैं कि इसको देख लेना है सारा वीडियो को। जब भी आप जब तक आप एग्जाम दीजिएगा, आप डेली एक वीडियो आएगा। ठीक है, और आपको देख लेना है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने बिहार पुलिस निकाला है, SSGD निकाला है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल निकाला है, बहुत सारा एग्जाम निकाला है, जिसका मैंने प्रूफ के तौर पे आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दिया है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और बाकी डेली एक वीडियो आएगा, आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका आता रहे नोटिफिकेशन जब भी डालूंगा मैं। एकदम मैं इंपॉर्टेंट ही लेके आ रहा हूँ, तो याद कर ही लेना है। चलिए, आप लोग के लिए कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। देर जरूर हुई है पर हारा नहीं हूं मैं। तो कर लीजिएगा और हारिएगा मत। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, बिहार पुलिस आराम से निकल जाएगा। दौड़ में मेहनत कीजिए, क्योंकि दौड़ उसका हार्ड होता है। हम दौड़ने कभी नहीं जाते हैं, वो होता नहीं है मेरे से दौड़। कोशिश कभी कभी की है, लेकिन हमको लग गया है कि दौड़ मेरे से नहीं हुआ, तो एग्जाम देते हैं, निकल जाता है बहुत आसानी से।
ऐसा नहीं है कि बहुत धुरंधर तैयारी करना पड़ेगा, नॉर्मल तैयारी से बिहार पुलिस मदनी से ये सब निकल जाएगा, वन डे एग्जाम आराम से निकल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, वन डे एग्जाम सारा। तो आगे आप लोग को वीडियो आता रहेगा, देख लीजिए इसको। और बाकी का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका मुझे ट्रिक आप बना के दे दीजिए, इसका ट्रिक मुझे नहीं आ रहा है। अगर कोई मेरे लिए सजेशन है तो आप सजेशन दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कैसे क्या करना है, कैसे वीडियो में क्या आप इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए, यही बता दीजिएगा। मैंने सोच रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी या किस साइंस में बना दूँ। साइंस में लोगों को बहुत दिक्कत होता है, सोच रहा हूँ साइंस में बना देने के लिए। तो साइंस में मैं इतनी आसानी से समझाऊंगा, वही वही चीज़ बता दूंगा जो पूछता है, आराम से निकल जाएगा। तो आप लोग बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चलिए बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।